गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6, 7 और 8 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको टेंस पढ़ाए थे और मैं सारे टेंस आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हो तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बगैर पार्ट ऑफ स्पीच के आप सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम आज पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कितने पार्ट हो गए? 8 पार्ट हो गए। रिवाइज करते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, है ना, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट होते हैं जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में पाए जाते हैं। अब एक साथ हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम एक एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन। क्या स्टार्ट करते हैं? नाउन। पहले हम नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर नाउन के काइंड लिखेंगे, आपको बताएंगे फिर बाद में ना। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, फीलिंग, is called नाउन। समझ में आपको? यानी पर्सन का नेम हो, थिंग का नेम हो, प्लेस का नेम हो, इमोशन का नेम हो या फीलिंग का नेम हो तो उसे हम कहते हैं नाउन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो, है ना, प्लेस किसी जगह का नाम हो, थिंग किसी वस्तु का नाम हो, इमोशन आपकी भावनाओं के बारे में पता हो और फीलिंग, इन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब नाउन की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, अब नाउन की काइंड पढ़ेंगे। काइंड ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट होता है आपका प्रॉपर नाउन, जिसमें प्रॉपर नाम होता है, जैसे कि
फल फ्रूट है तो फ्रूट में पर्टिकुलर कौन सा फ्रूट है, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल में पर्टिकुलर कौन सा वेजिटेबल है ना। सिटी है, प्लेस है तो कौन सा पर्टिकुलर प्लेस कौन सी है, कौन सी जगह है, उस जगह का नाम होगा, है ना। और पर्सन किसी व्यक्ति का नाम होगा, है ना। इस तरह से जो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है जिसमें नाम पर्टिकुलर नाम नहीं होता, बल्कि आप एक जाति को, एक कैटेगरी को डिफाइन करते हो। जैसे बॉय ये एक कैटेगरी है, लेकिन राम ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है ना। चलिए हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप को इंडिकेट करता है, ग्रुप्स के बारे में बताता है। फोर्थ आपका मटेरियल नाउन। जो कि वस्तु के मैटर को इंडिकेट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपकी फीलिंग को इंडिकेट करता है, आपकी फीलिंग के बारे में बताता है। तो कितने टाइप्स का हो गए बेटा, नाउन कितने प्रकार के हो गए, 5 टाइप्स के नाउन हो गए। समझ में आपको। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम एक एक एग्जाम्पल ही करेंगे। जैसे माना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जैसे मान लो प्रॉपर नेम कहते हो गया, राम, श्याम, गीता, नेहा, कोयल, कोमल, ये हो गया, है ना। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस क्या होता है, जगह का नाम। जैसे कि आगरा, अजमेर, कोटा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, है ना। ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। फिर थिंग्स का नाम, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि बुक, कॉपी, टेबल, चेयर, टीवी, ये सारे क्या हो गए आपके, कौन से हो गए, प्रॉपर नाउन। समझ में आपको। जैसे होली बुक है, महाभारत, होली बुक ये तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, ये कौन से नाउन हो गए आपके, प्रॉपर नाउन। यदि आप माउंटेन की तरफ चलेंगे तो हिमालय, विंध्याचल, ये सारे क्या है आपके प्रॉपर नाउन है। और माउंटेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। समझ में आपको। रिवर की तरफ चलते हैं, रिवर होगी, केवल रिवर ही कहेंगे हम तो वो कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन यदि हम रिवर का नाम बताएंगे, रिवर के बारे में बताएंगे, कौन सी रिवर है, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी, कौन सी रिवर है, तो कौन सा नाउन हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आपको। चलिए कॉमन नाउन की तरफ चलते हैं। कॉमन नाउन कौन सा होता है, जो एक कैटेगरी को डिफाइन करता है। जैसे मैंने बोला रिवर, अब रिवर क्या है तो जगह का नाम, लेकिन पर्टिकुलर रिवर का नाम नहीं है ना, तो इसलिए कौन सा हो गया, कॉमन नाउन। हिमालय तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन हम कहेंगे माउंटेन तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। होली बुक कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि बुक का नाम नहीं है। इसके अलावा सिटी जगह का नाम है, लेकिन सिटी कौन सा आपको पता ही नहीं है, तो ये कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन। यानी जो केवल आपको कैटेगरी इंडिकेट करती है और प्रॉपर आपको नहीं बता पाती है, तो उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। फर्नीचर, अब फर्नीचर में टेबल भी होती है, कुर्सी भी होती है ना, बेड भी होता है, सोफा भी होता है। जब आप, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्नीचर। ठीक है। इसी तरह से और भी मैं बताना चाहती हूँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे क्या है आपके कॉमन नाउन है। जबकि फ्रूट्स का कॉमन प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, मैंगो,
एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रास, पपाया, चीकू, प्लम, कोकोनट, ये आपके क्या हो गए प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि अपन कहेंगे फ्रूट तो क्या हो गया कॉमन नाउन। सेम थिंग जैसे मैं बताती हूँ आपको वेजिटेबल, तो वेजिटेबल क्या हो गई आपकी कॉमन नाउन हो गई। और यदि आप वेजिटेबल का नाम बताएंगे कौन सी वेजिटेबल तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आपको। इसी तरह से फ्लावर्स, ये क्या हो गया कॉमन नाउन। लेकिन यदि आप फ्लावर्स के नाम बता देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आपको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी जो ग्रुप के बारे में इंडिकेट करता है। कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद ग्रुप बन जाता है, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया फर्नीचर। फर्नीचर में टेबल भी होती है, कुर्सी भी होती है, सोफा भी होता है, बेड भी होता है ना, डाइनिंग टेबल भी होती है, सेंटर टेबल भी होती है। तो ये क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन। एक बहुत अच्छा बैंड में अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन जब बजाते हैं ना तो एक ही गाने के साथ एक ही धुन के साथ बजाई जाती है, उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, ठीक है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्या कहते हैं उसको आर्मी, है ना। इसी तरह से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन, जैसे क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, जैसे ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के पढ़ते हैं तो कौन सी होती क्या कहते हैं उसको क्लास से बोलेंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो ग्रुप को इंडिकेट करता है उसे हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन। चलिए अब हम मटेरियल नाउन की तरफ चलते हैं, जो आपको मैटर बताता है। अब मैटर कौन कौन से होता है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, लेदर, सिल्क, ये सब किसके नाम है मैटर के नाम है। तो जिस सेंटेंस में आपको मैटर को इंडिकेट किया जाता है उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। चलिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, आपको फीलिंग शेयर की जाती है ना, सैड, हैप्पी, ठीक है, ऑनेस्ट, ईमानदार, क्रेजी, है ना। ये आप क्या बता रहे हो फीलिंग शेयर कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आपको। चलिए वेरी शॉर्ट में एक बार बताती हूँ। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, नाम। कॉमन नाउन में केवल कैटेगरी दिखाते हैं, बाकी पर्टिकुलर नाम नहीं होता है। थर्ड कलेक्टिव नाउन में आपको केवल ग्रुप के बारे में इंडिकेट करना होता है। मैटर नाउन में आपको किसी वस्तु के बारे में बतानी होती है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपकी फीलिंग को बताना होता है। ये आपकी काइंड ऑफ नाउन कंप्लीट हो गए, ठीक है। मैं इससे बेटा आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी, तो इसलिए आप ध्यान से समझ लेना। चलिए अब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। सेकंड पढ़ ले, हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं। क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में खुद का बार बार नाम नहीं लेता, उसकी जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। तो क्या होगा इसके डेफिनेशन, द वर्ड which is used ठीक है इन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज होता है इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो उसे क्या बोलेंगे आप प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आपको कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह इसका यूज किया जाता है उसे हम कहेंगे प्रोनाउन। जैसे रीटा, गीता, नेहा, मोनिका, सोनिका,
तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, शी, है ना। राम, श्याम, मोहन, करण, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, ही, ठीक है ना। और जो बहुत सारे लोग होते हैं तो सबका नाम लेते हो क्या, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, दे। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोनाउन। चलिए बेटा, अब हम प्रोनाउन को भी कैटेगराइज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें कि पर्सन से इंडिकेट होता है, और पर्सन से इंडिकेट होता है उसमें कितने पर्सन होता है, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता है आई, फर्स्ट पर्सन क्या होता है इसमें, आई। सेकंड पर्सन होता है यू या वी, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है, शी, ही, दे, ये क्या होता है, थर्ड पर्सन होते हैं। जो बोलने वाला होता है, स्पीकर, वो कौन होता है, आई, है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई एम वर्किंग हार्ड। तो जो बोलने वाला कौन है, आई। तो आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू या वी, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, ठीक है। ये कौन से पर्सन होते हैं बेटा, ये थर्ड पर्सन होते हैं। समझ में आया। इसके अलावा और भी बताती हूँ, आई के साथ क्या हो जाएगा, माई और मी, ठीक है। यू के साथ क्या होगा, योर और योर्स। ही और शी के साथ क्या होगा, ही के साथ होगा हर, सॉरी हिज, है ना, और हिम। और हर के साथ क्या होगा, सॉरी शी के साथ क्या होगा, हर होगा। और दे के साथ क्या होगा, देयर्स होगा। ये सब भी पर्सनल प्रोनाउन में इंक्लूड होते हैं। समझ में आपको। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, सेकंड पर्सन में यू, योवर्स, है ना, और योवर। इसके अलावा वी, ओवर, ओवर्स, ठीक है। ओवर सेल्फ भी होता है। शी के लिए होगा हिज, हर और हर्स। और ही के लिए क्या होगा, ही के लिए होगा हिज और हिम। और दे के लिए क्या होगा, देयर, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है ये, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा, ये पर्सनल प्रोनाउन। समझ में आपको। चलिए अब सेकंड नाउन कौन सा था, प्रोनाउन कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जिसमें किसका होता है, दिस, दीज, दोज, दैट, ठीक है, उसका यूज होता है। जैसे मान लो दिस का उसका होता है कि एक वचन हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पास में हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पास में हो, तो आप किसका यूज करोगे, जिसका यूज करोगे। यदि सब्जेक्ट दूर हो, ठीक है, वही सिंगुलर हो और आपसे दूर हो। फार का मतलब क्या होता है बेटा, दूर। फार का मतलब क्या होता है, दूर। और नियर का मतलब क्या होता है, पास में।
यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो और आपसे दूर हो तो आप दैट का यूज करते हो। इसके मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको। इसके बाद है दीज। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, बहुवचन हो। जब सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो, प्लूरल हो और आपसे पास में हो, नियर हो। नियर का मतलब क्या होता है, पास में, तो आप किसका यूज करोगे, दीज का प्रयोग करोगे। यदि आप प्लूरल हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है और आपसे दूर है, सब्जेक्ट आपसे दूर है और प्लूरल है ना, तो क्या यूज करोगे, दोज। क्या यूज करोगे, दोज। समझ में आया आपको, आया नहीं आया समझ में? चलिए अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं इसके। जैसे सपोज करो आप यहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, यहाँ पे हो आप, ठीक है, और एक जो ये है, ये क्या है, ट्री। क्या ये, ट्री, और ये ट्री आपके पास में है और एक ही है ना, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, दिस इज अ ट्री। और यदि ये ट्री यहाँ है और आप हो यहाँ पे, आप तो यहाँ पे हो और ट्री आपसे पास में है, दूर है, दूर है ना, तो क्या होगा, और एक ही है, ज्यादा तो नहीं है, एक ही ट्री है और आपसे दूर भी है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, दैट। दैट इज अ ट्री। गॉट इट बेटा? चलिए इसी प्रकार से हम दीज और दैट, दोज का भी यूज करेंगे। सपोज करो एक काइट्स है, क्या है ये, काइट्स है, ठीक है ना। अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल है क्योंकि 3 काइट्स है, ठीक है, और ये आपके पास ही है ना, क्योंकि आप तो यहीं पे हो ना, आप यही हो और ये काइट्स आपके क्या है, पास है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, बहुवचन है तो दीज यूज करेंगे। सॉरी कैपिटल लिख देती हूँ मैं, दीज आर, बहुवचन तो सब्जेक्ट दीज लगा दूंगी, फिर क्या लगाओगे, हेल्पिंग आपके लगेंगे इसमें आर, दीज आर काइट्स। दीज आर काइट्स। दीज क्यों लगाया आपने, क्यों, क्योंकि आपके पास में है, आप तो यहाँ पे हो और काइट भी आपके पास में है, इसलिए आप क्या लगाओगे, दीज लगाओगे। और दीज क्यों लगाया, क्योंकि काइट्स क्या है, एक से ज्यादा है, जो चीज एक से ज्यादा होती है वो प्लूरल कहलाती है, तो बहुवचन के साथ आप दीज का यूज करोगे या दोज का, तो क्योंकि आपके पास में है तो आप इसका दीज का यूज करोगे। लास्ट एंड फाइनल एक और करते हैं अपन, इन काइट्स को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। समझ में आपको, ये काइट्स हमने यहाँ शिफ्ट कर दी और आप अभी भी ये पे हो, ठीक है, तो आपसे दूर है ना, तो इसमें क्या लगा, दोज, दोज आर काइट्स। चलिए थोड़ा से पीछे से ले लेते हैं, स्पेस की कमी लग गई थोड़ा, तो चलिए पीछे लेते हैं।
दोज आर काइट्स। समझ में आया कि कहाँ आपको दिस का यूज करना है, कहाँ आपको दैट का यूज करना है, कहाँ आपको दिस का यूज करना है, कहाँ आपको दोज का यूज करना है। ठीक है, ये हमने कौन सा प्रोनाउन पढ़ा, ये हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट और पढ़ते हैं अपन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया हमने, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव पढ़ लेते पहले, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है इसमें, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हु, वाई, whom, whose, which, ऐसे शब्दों का यूज होता है तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आपको, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज दिस गर्ल, यह लड़की कौन है, यह लड़की कौन है। whom you want to meet, whom you want to meet। तुम किससे मिलना चाहते हो। और देखना इसमें हमेशा लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होता है इसमें, क्वेश्चन मार्क। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है और WH से स्टार्ट होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया आपको। WH है ना वर्ड सारे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, यू है तो योर सेल्फ, है ना, माई है तो माई सेल्फ, दे है तो देयर सेल्फ, समझा, सॉरी दे है तो देयर सेल्फ, वी है तो ओवर सेल्फ, इट है तो इट्स सेल्फ। ये सारे क्या होता है आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे इट है तो ये इट है ना, तो क्या लगा तो सेल्फ, क्या बन जाएगा इट सेल्फ। ठीक है, यू है तो क्या हो जाएगा योर सेल्फ। वी है तो ओवर सेल्फ। दे हैं तो क्या हो जाएगा themselves, तो हो जाएगा them SELVES themselves। ठीक है, इस तरह के नाउन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
इट है तो इट्स है, सबके साथ SELF लग जाता है एक वचन के साथ, और बहुवचन के साथ SELVES लगता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, वी बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, SELVES। दे है बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, SELVES। समझ में आपको बेटा? चलिए अब नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद है 5th नंबर का पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है आपके, वही माइन, ओवर, योर, योर्स, सब में एस लग जाता है। क्या लगता है इसमें, एस। तो माई है तो माई किस चेंज हो जाएगा, माइन में, ठीक है। यू योर्स में चेंज होगा, हर और हिज उसमें होगा ही और शी के साथ, और नेक्स्ट में होगा देयर, क्या होगा, देयर। तो इस तरह के पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट आपका है एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन के साथ आप क्या लगाएंगे, यू और माई, यू और माई के साथ SELF लगाएंगे आप, ठीक है। और ही और शी के साथ, ही और के साथ लगाएंगे आप हिमसेल्फ और अवरसेल्फ। ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है। और पॉजिटिव में आपके पास है माइन, अवर, योर्स, हर्स, हिम, हिज, ठीक है। इस तरह के प्रोनाउन यूज होते हैं। समझ में आया आपको? तो आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एक तो नाउन पढ़ा हमने, एक प्रोनाउन पढ़ा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब और एडवर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब और एडवर्ब, ठीक है बेटा। ओके।